अभी हम जहाँ पे थे पिरामिड टेम्पल, वहाँ से थोड़ा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे एक हिडन बीच है पौंडीचेरी का। यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है, ये बीच पूरा एम्प्टी है। अगर आपको हिडन जगह पसंद है, अगर आप आना चाहते हैं, तो ये पौंडी का बेस्ट प्लेस है। मेरे पीछे बीच है और यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ हैदराबाद टू पौंडीचेरी बजट सीरीज़। और आज है हमारा डे 2 इन पौंडीचेरी और हम लोग जा रहे हैं वाया रोड टू महाबलीपुरम। और पौंडीचेरी से महाबलीपुरम का डिस्टेंस पड़ता है अराउंड 95 टू 100 किलोमीटर्स। और अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और रास्ते में ही रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया। ये एक लोकल वेंडर लाइक लोकल आउटलेट था जहाँ पे काफ़ी ओल्ड एज वुमेन इसको रन कर रही थी। वहाँ पे कोई भी हमको मेन नहीं दिखा, सिर्फ लेडीज़ थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना था यहाँ पे। और क्लीनलीनेस की मैं बात करूँ तो बहुत ही साफ़ उनका रेस्टोरेंट तो नहीं, फूड आउटलेट। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चाहे वो लोकल्स हो चाहे टूरिस्ट हो, सब लोग यहाँ पे खा रहे थे, तो हमने भी ट्राई किया और जेन्युइनली इनका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप वाया बस जाना चाहते हैं तो बस लोकल बसेस भी जाती है, बट मुझे बस की डिटेल्स पता नहीं है तो आई कांट शेयर। बट अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा रोड क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो है। और बाय रोड में अभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वीकेंड्स में महाबलीपुरम प्लान कर रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए थोड़ा इशू हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको पार्किंग स्पॉट ढूंढने के लिए। बट अदरवाइज़ पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। एंड एंट्री के लिए आप लोग ऑनलाइन टिकट ही लीजिएगा, ऑफलाइन टिकट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत लंबी क्यू रहती है। महाबलीपुरम इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ का जो शोर टेम्पल है वो काफ़ी सालों पहले समंदर के अंदर था, पानी के अंदर, उसके बाद ये निकल के आया, तो इसीलिए ये फेमस है। सो वेलकम फ्रॉम महाबलीपुरम। और मैं आई हूँ तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड ये हम सबसे पहला स्टॉप में आई हूँ शोर टेम्पल। सो ये महाबलीपुरम का ये शोर टेम्पल अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस की बात करूँ तो वॉशरूम फैसिलिटी सही है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सही है एंड काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे एक पार्क भी है जहाँ पे आप शेड के नीचे बैठ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मैं दिसंबर में आई हूँ, स्टिल यहाँ पे इतनी गर्मी है कि मैंने अभी एक ब्रेक लिया है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे एंड और भी काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे। सो अगर आप दिसंबर में भी आ रहे हो सो इतना आप एक्सपेक्ट करके आना कि गर्मी तो मिलेगी आपको, स्टिल फील्स लाइक समर सीजन। तो महाबलीपुरम के बारे में इंटरनेट पे एक और चीज़ फेमस है जो कि है कृष्णाज बटर बॉल, जो कि हम अभी देखने जा रहे हैं। और वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो एक बटर बॉल के जैसे राउंड शेप में है और वो पत्थर इतने सालों से एक ही जगह पे स्टिल है
बट वो ज़रा भी मूव नहीं होता है। तो लेट्स सी कि वो कैसा दिखता है। तो ये जो मिडल में आपको पत्थर दिख रहा है बड़ा सा, यही है कृष्णाज बटर बॉल। और ये काफ़ी सालों से, काफ़ी हज़ारों सालों से ऐसे ही है, ये बिल्कुल मूव नहीं करता। और लोग इसके नीचे ऐसे बैठे हैं, बट आई वॉज टू स्कैर्ड टू गो नियर दैट बॉल। बट तो मैंने दूर से ही देखा। फ्रंट से देखने में एकदम राउंड दिखता है, बट अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो दिस इज़ नॉट अ राउंड बॉल। तो कुछ ऐसा व्यू था। और टूरिस्ट प्लेसेस में आपको तो मार्केट दिखता ही है, प्लस ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पे इस मार्केट में आपको मार्बल और स्टोन से रिलेटेड काफ़ी सारे किचन के बर्तन आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जैसे कि ये आइडल्स, ये भी काफ़ी सुंदर था, बहुत ही डेलिकेट वर्क था और बहुत रेयरली ये कहीं पे दिखता है। तो मुझे यहाँ दिख गया। और उसके बाद हम लोग गए थे म्यूज़ियम, जो कि कृष्णाज बटर बॉल के पास में ही था। और ये एक मेरीन म्यूज़ियम था। तो कुछ ऐसा था। और लास्ट में हमने देखा पांचों पांडव और द्रौपदी का रथ, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो अराउंड 2 o'clock तक हम लोग महाबलीपुरम से निकल गए थे, 2 या 3 अराउंड। और रास्ते में ही हमने एक हाईवे के ढाबे पे लंच किया। हमने लिया था वेज मील, जो कि अनलिमिटेड था, विद अनलिमिटेड राइस एंड करीज एंड पापड़। कुछ भी बोलो, साउथ में आप किसी भी होटल में चले जाओ, आपको खाना तो बहुत ही टेस्टी मिलने वाला है। और ये मतलब छोटा सा ढाबा था, बट बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही गुड क्वालिटी का खाना यहाँ पे मिल रहा था। तो ये है पौंडीचेरी का एक और हिडन जेम, जो कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा। तो पौंडीचेरी एक्चुअली पड़ता है ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पे आपको सनराइज़ मिलेगा लेकिन सनसेट नहीं मिलेगा। बट ये ऐसा इकलौता प्लेस है जहाँ पे आपको सनसेट देखने मिलेगा, वो भी बीच व्यू के साथ। एक्चुअली में ये बीच नहीं है, इस पानी को रोक के रखा है, आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक फार्मिंग, फिश फार्मिंग के लिए। बट ये एकदम बीच जैसा, समंदर जैसा दिखता है। और यहाँ पे सनसेट के टाइम पे हम लोग आए थे और बहुत ही अच्छा व्यू था। ये आपको मिल जाएगा महाबलीपुरम से पौंडीचेरी रिटर्न के रूट पे। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा हॉस्टल, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल था। मैं हॉस्टल का नेम आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बुक कर सकते हो। बैकपैकर्स के लिए और बजट ट्रैवलर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। वॉशरूम की बात करूँ तो बहुत ही नीट एंड क्लीन था, फुली एसी। और शाम के टाइम हम लोग आ गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि पौंडीचेरी मार्केट के अंदर ही है। इंडियन कॉफ़ी हाउस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं इंडिया में, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। ये मेरा थर्ड इंडियन कॉफ़ी हाउस है जो कि मैं पौंडीचेरी में ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ का ये जो ब्रेड मिल्क केक समथिंग बोल रहे थे इसको, ये बहुत ही फेमस है यहाँ का। बट अगर आप एक ही खाओगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने एक ही शेयर किया और उसी में हम लोगों का पेट फुल हो गया था। तो ये काफ़ी हैवी रहता है, बिकॉज क्रीम, मिल्क और शुगर यूज़ होता है इसमें। बट एज अ डेज़र्ट ये काफ़ी अच्छा था, सो यू कैन ट्राई। तो कुछ ऐसा था हमारा डे 2। अब डे 3 के लिए देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। सो डे 3 हमने प्लान किया है टुवर्ड्स पिचावरम, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वो भी हमारे इंडिया में। अब पिचावरम पौंडीचेरी से अराउंड आपको 2 आवर्स लग जाएगा, 1.5 to 2 आवर्स। ये है अराउंड 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। तो बाय
रोड ही हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वाया 2 व्हीलर। एंड बसेस भी चलती है बट ये थोड़ा गांव के अंदर है, तो इट्स बेटर कि आप अपना व्हीकल लेके जाएं वहाँ पे, बिकॉज लोकल्स को पता होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो वी वेंट थ्रू 2 व्हीलर और रास्ते में ही हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये जो अन्ना की शॉप है ये आपको जाते हुए ऑन द वे मिलेगी, और सच में इनका जो सांभर इडली और चटनी जो हमने ट्राई किया था ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मैं बार बार ले रही थी, और वो भी बहुत प्यार से सर्व कर रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करके पिचावरम जा रहे हो तो आप लोकेशन में पिचावरम मत डालना, बिकॉज़ वो एक अलग ही डिस्टेंस पे आपको ले जाएगा, बट जहाँ पे बोटिंग होती है वो स्पॉट अलग है। तो आपको बोटिंग हाउस का गूगल मैप पे लोकेशन डालना पड़ेगा, तब आपको करेक्ट लोकेशन बताएगा। और इसी मिस्टेक की वजह से हम लोगों ने 5 to 6 किलोमीटर्स हम लोग घूमते रहे। फिर एक लोकल ने बताया कि ऐसा काफ़ी टूरिस्ट के साथ होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस। கையை தள்ளி விட்டுருந்தீங்கன்னா அப்பப்போ கையை பாருங்க, டக்குன்னு முதல்ல இதில் கடிச்சிட போகுதுங்க. ये एक और हिडन स्पॉट है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, बट हमने रिसर्च करके निकाला है और ये आपको सिर्फ मेरे वीडियो पे मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डॉकयार्ड था। अगर आपको इसका लोकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और ये वीडियो मुझे डीएम में शेयर करो, तो आई विल गिव यू द लोकेशन। और उसके बाद आ गए थे हम चिदम्बरम टेम्पल। इस मंदिर के मेन डेटी है भगवान नटराज, और उनके जितने भी डांसिंग पोस्चर्स है ये आपको टेंपल वॉल्स पे मिल जाएंगे। बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही डिवाइन टेंपल है ये। स्पेशली तमिलनाडु के जो लोकल्स है उनके बीच में ये टेंपल बहुत पॉपुलर है, और बहुत ही पुराना टेंपल है ये। और सुंदर तो ऑफ कोर्स है ही, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है टेंपल को। अगर आप पिचावरम साइड जा रहे हो वाया पौंडीचेरी तो ये टेंपल आपको रास्ते में मिलेगा। तो do not miss this spot, you will thank me later। तो शाम को हम लोग रिटर्न आ गए थे हमारे हॉस्टल। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फ्रेश हुए, और उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर के लिए। और हमें किसने रेकमेंड किया कि यहाँ पे चेट्टीनाड बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो वी वेंट टू दिस प्लेस कामाची, और बहुत ही अच्छा बिरयानी था। और यहाँ पे एक बिरयानी पोर्शन के साथ आपको वाइट राइस और रसम भी देते हैं, जो कि टेस्ट वाइज तो काफ़ी अच्छा था। और बनाना लीफ में सर्व करते हैं गरम गरम हॉट। और इस बिरयानी का एक यूनिक ही टेस्ट था जो कि बहुत ही डिलीशियस लग रहा था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम चेट्टीनाड बिरयानी ट्राई किया। अगर आप स्पाइस लवर हो तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये है वो रेस्टोरेंट होटल कामाची। और फाइनली हम लोग आ गए थे प्रोमनाड बीच। हमने
बीच पे बैठ के ली कैफ़े में हॉट चॉकलेट पिया और यहाँ पे फिनिश होता है हमारा डे 3। डे 4 में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर पौंडी का वाइट टाउन कैफ़े, सो स्टे ट्यून्ड।